Hello guys, हेलो गाइस, व्हाट्सअप। सो अपन लोग अभी आज CUET 2023 के लिए प्रिपरेशन आज से शुरू करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है CUET 2022 बहुत ही स्टूडेंट के लिए काफी टफ था और काफी न्यू भी था, क्योंकि उन लोग को पता नहीं था एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। तो बहुत स्टूडेंट लोग को दिक्कत आई थी सवाल करने के लिए, क्योंकि GT इट्स प्रीटी न्यू। सो मैं एज ए GT टीचर आप लोग को एवरी नेक्स्ट डे जनरल टेस्ट के लिए एक वीडियोस यूट्यूब पे आप लोग को अपलोड करूंगा। तो आज हम लोग का चैप्टर है अबाउट द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आजकल हम लोग कुछ सवाल करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, जो कि CUET 2022 में आया था। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है? द अननोन टर्म इन द गिवन सीरीज इज व्हाट। मतलब आप लोग को एक्स फाइंड करना है, एक्स क्या होगा। जब भी आप लोग सीरीज को देखें, आप लोग उस पे पैटर्न ढूंढने की कोशिश कीजिए, मतलब क्या पैटर्न हो सकता है उस पे। तो अभी देखते हैं हम लोग। पहले दिया 1, फिर 4 है, फिर 27 है, फिर 16 है, देन एक्स 36, देन 343। आप लोग को 4 देख के कुछ याद आ रहा है? 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है। 3 क्या होता है? 27 क्या होता है? 3 का क्यूब होता है। चलिए आप लोग के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे कि ये 1 है, फिर आता है हम लोग का 4 आता है, फिर आ रहा है 27 आ रहा है, फिर आ रहा है 16, देन एक्स, देन 36, देन हम लोग को आ रहा है सीरीज में 343। आप लोग को एक्स फाइंड करना है। जैसे कि हम लोग को 4 क्या होता है? 4 हम लोग को पता होता है, कुछ नहीं, बस 2 का स्क्वायर होता है। 27 क्या होता है? 3 का क्यूब होता है। 16 क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है। हम लोग को एक्स पता करना है, इसलिए मैं कुछ नहीं लिख रहा। 36 क्या होता है? 6 का स्क्वायर होता है। 6 स्क्वायर इज 36। 343 क्या होता है? 7 का क्यूब होता है। अभी देखिए आप लोग को कुछ पता चल रहा है? स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब। मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे 1 क्यूब लिख देते हैं, 1 क्यूब मतलब क्या होता है? 1 ही होता है। रिजल्ट उसका कुछ चेंज नहीं हो रहा है ना। मतलब कैसे हो रहा है? अभी देखिए यहाँ पे क्यूब हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, फिर क्यूब हो रहा है, फिर स्क्वायर हो रहा है, राइट। मतलब ये पैटर्न जो आ रहा है, क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, मतलब एक्स एक्स जो होगा अपना, वो क्यूब में होगा। मतलब क्यूब, अभी अभी 4 का बाद क्या आता है? 5 आता है। मतलब क्या होगा? 5 का क्यूब हम लोग को निकालना है। एक्स शुड बी इक्वल टू 5 क्यूब। 5 क्यूब कितना होता है? 125। तो अपना राइट आंसर होगा, इट्स 125, डी फॉर दिल्ली। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बताना है, which number is like the given set of numbers। सो आप लोग को नंबर्स दिया है 3, 17, 31। ठीक है। अभी देखिए ये पैटर्न देख के आप लोग को कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है, राइट, बिकॉज ये ऑड नंबर्स है फर्स्ट ऑफ ऑल। और अभी चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 31 है। तो अगर हम लोग इसका डिफरेंस निकालते हैं, इसमें कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। और इसका भी अगर डिफरेंस निकालते हैं तो भी तब भी 14 आ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे +14 अगर प्लस करते हैं, तो रिजल्ट कितना आता है? 45। लेकिन आप लोगों को जान के ये हैरानी होगी कि 45 इज अ रॉन्ग आंसर, बिकॉज ये एक प्राइम सेट ऑफ नंबर्स है। अगर कभी भी नंबर प्राइम नंबर होता है, तो प्राइम नंबर को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। मतलब द प्राइम नंबर्स वुड बी गिवन ए मोर प्रायोरिटी देन एनी अदर ऑफ द नंबर। सो अगर आप लोग को कभी भी प्राइम नंबर दिखता है, तो आप लोग हमेशा प्राइम का पैटर्न ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो अभी ये 14 वाला लॉजिक इधर काम नहीं करेगा। ठीक है। तभी हम लोग देखते हैं 3, 17 एंड 31 इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो आप लोग को पता ही होगा, जो 1 और खुद से डिविजिबल होता है। ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर्स क्या है। 15 इज नॉट ए प्राइम नंबर, क्योंकि 15 5 इंटू 3 15 हो जाता है। सिमिलरली 45 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 45 को हम लोग 9 इंटू 5 से तोड़ सकते हैं। 49 इज ऑल्सो नॉट ए प्राइम नंबर, बिकॉज ये 7 इंटू 7 होता है, हम लोग इसको तोड़ सकते हैं।
द ओनली प्राइम नंबर हियर इन द गिवन ऑप्शन इज 5। आप लोग को पता ही होगा प्राइम कहाँ से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है, 3, 5, 7 ऐसे कर करके चलते जाता है, ठीक है। आप लोग को पता होगा 2 इज द इवन प्राइम, इट्स ए इवन प्राइम नंबर, ठीक है। आप लोग याद रखिए, कभी भी आप लोग को अगर सीरीज में प्राइम का सीरीज मिलता है तो प्राइम के सीरीज को आप लोग अटमोस्ट प्रायोरिटी दीजिए। अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग क्यों सीख रहे हैं? ताकि हम लोग ट्रेन का क्वेश्चंस कर सके, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कर सके। आप लोग कभी भी रास्ता पे अगर गाड़ी चलाते वक्त आप लोग किसी और एक गाड़ी की तरफ देखते हो, तो आप लोग को पता चलेगा उसका स्पीड ज्यादा हो जा रहा है। क्योंकि तब जो होता है, अगर थर्ड ऑब्जर्वर रहता है, मतलब सपोज यहाँ से एक गाड़ी आता है, गाड़ी आ रहा है, और इधर से भी एक गाड़ी आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक आप खड़े हो, ठीक है। आप लोग को आप जब इन दोनों को देखेंगे तब ये लोग बहुत जल्दी अपने आप को पार कर जाएंगे, क्योंकि उन लोग का वेलोसिटी स्पीड होता है, प्लस होता है, सॉरी। तो आप लोग को एक कॉन्सेप्ट आपको याद करा दे रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तब उन लोग का स्पीड डिडक्ट हो जाता है, मतलब माइनस हो जाता है। अगर हम लोग V1 को आप लोग S1 माइनस S2 भी कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, ये स्पीड है, ये भी स्पीड है, ये क्या है, स्पीड ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और ये है स्पीड ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर गाड़ी दोनों तरफ आ रहे हैं, मतलब एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, ठीक है, दोनों मतलब मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब दोनों अलग अलग जगह से आ रहा है एक सामने, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन में उन लोग का वेलोसिटी प्लस हो जाएगा। सो बेसिकली अगर कोई भी रिलेटिव स्पीड जो होगा उसका सम हो जाएगा, मतलब S1 प्लस S2। सो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो चलिए आप लोग थोड़े और कॉन्सेप्ट की तरफ देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को टाइम इन स्पीड एंड डिस्टेंस का कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। जैसे स्पीड का डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड को ऐसे डिनोट कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये बेसिक फॉर्मूला है, शायद आप लोग को सबको ही पता ही होगा, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इसको हम लोग ऐसे, टाइम को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। आप लोग को देख के अगर आप लोग सोचे प्रैक्टिकली, अगर स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो स्पीड होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो भी साइंस के स्टूडेंट है उन लोग को पता ही होगा इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फंडा। और क्या बोलते हैं, डिस्टेंस और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डिस्टेंस स्पीड के साथ भी प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अभी अगर आप लोग को शॉर्टकट में बताना चाहो, सपोज मान लीजिए आप लोग स्कूल से घर आते हैं, ठीक है, आप लोग का बीच का डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, S1 S T1 इज इक्वल्स टू S2 T2, ठीक है। मतलब ये एक फॉर्मूला है जहाँ पे स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो हम लोग डिस्टेंस को काट दे सकते हैं। चलिए आप लोग को मैं इसका डिराइवेशन दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए मान लीजिए हम लोग अगर स्पीड 1 निकालते हैं, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहता है, D1/T1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अभी अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 रहता है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस/T2, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। अगर मैं इसको दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, S1/S2 अगर कर देता हूँ, मतलब क्या, 1/2 अगर करता हूँ तो S1/S2 आएगा मेरा T2/T1। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ और इसको इधर ले जाता हूँ, तो क्या होगा, S1 T1 इज इक्वल्स टू S2 T2, ठीक है। एक फॉर्मूला है, आप लोग को बहुत सॉरी फॉर द प्रॉब्लम। सो S1 T1 इज इक्वल्स टू S2 T2, ठीक है।
अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, जो कि आप लोग को किलोमीटर टू मीटर कन्वर्शन कैसे करते हैं। अभी मान के चलिए, अगर आप लोग 18 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, 18 इंटू 5/18, ठीक है। तो आप लोग 18 18 कट जाएगा, तो आप लोग का जो स्पीड होगा 5 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। ये कॉन्वर्शन यूनिट है, आप लोग याद रखिए। अगर अभी मीटर से किलोमीटर अगर कॉन्वर्स करना चाहते हैं, तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं। अगर आप लोग को दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, दिया आप लोग को, इसको किलोमीटर पर आवर में ले जाना, कुछ नहीं, 5 इंटू 18/5, तो 5 पार्ट कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। अभी आप लोग को पता चलना चाहिए, मतलब ये 5/18 या 18/5 क्यों आया है, तो चलिए इसको देखते हैं। मतलब होता क्या है, स्पीड जो होता है ना, वो होता है किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 3600, ठीक है, इतना सेकंड हो जाएगा। ये कट जाएगा, दो से अगर हम लोग काटेंगे तो 5 और नीचे 18 हो जाएगा, इट्स मीटर पर सेकंड। तो ये क्या होता है, 1 किलोमीटर पर आवर कितना होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए एंड बी इज ए इज टू बी, देन द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय टू कवर द सेम डिस्टेंस 1/, मतलब क्या, देखिए अगर, ठीक है, अगर अगर सपोज मान लेते हैं एक बंदा ए है और एक बंदा बी है, ठीक है। ए को लगता है ए का स्पीड है 50, ठीक है, और बी का स्पीड है 60। ये इसका स्पीड का मेजरमेंट है। अभी इसका टाइम का क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये 60 हो जाएगा और इसको लगेगा 50। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहा तो तभी हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आप लोग को पता ही है। यहाँ पे क्या बोला गया है, सपोज ए मैन कवर्स a certain distance at x kilometer at an equal distance at y kilometer, then the average speed of the whole journey is 2xy divided by x plus y। आप लोग इसको याद रखें, ठीक है। सपोज अभी चलिए, एक बंदा 10 किलोमीटर पर आवर चलता है कुछ किलोमीटर, फिर, फिर वही बंदा आने के टाइम पे 20 किलोमीटर पर आवर पे चलता है। अभी उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, कुछ नहीं, 2 इंटू 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई x+y, मतलब क्या, 20 + 10 कितना हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाई 30, मतलब 40/3 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड है, ठीक है। एवरेज स्पीड को हम लोग SAV से भी डिनोट कर सकते हैं, टू फाइंड द एवरेज स्पीड, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ ट्रेन्स का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए, ट्रेन्स का कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं लगता है, अगर ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी एंड इन नेग्लिजिबल लेंथ, जैसे कि ट्रेन अगर पोल को पास किया, अगर लैंप पोस्ट को पास किया, तो हम लोग जो क्या बोलते हैं, पोल का जो लेंथ लेता है ना, वो नेग्लिजिबल लेता है, मतलब हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर उसका हम लोग निकाल सकते हैं, टाइम क्या होगा, टाइम कुछ नहीं है, लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन, बेसिक फॉर्मूला ही है। अगर क्या अभी क्या बताया, ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी एंड इज ऑफ सम लेंथ, जैसे कि ब्रिज ब्रिज का लेंथ को हम लोग वो नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे टाइम इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो बेसिकली T इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ब्रिज, प्लेटफॉर्म, टनल, कुछ भी हो सकता है। अभी क्या बताया, ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड वन ऑफ देम इज ऑफ नेग्लिजिबल लेंथ। अभी क्या होगा, जैसे कि कोई अगर गाड़ी जा रहा है सामने से, ट्रेन के सामने गाड़ी का लेंथ हम लोग नेग्लिजिबल लेंगे, तभी जो टाइम जो होगा, टाइम इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड हैज सम लेंथ, अगर
कोई भी जैसे कि ट्रेन क्रॉसिंग इन अनदर ट्रेन, मैं आप लोग को जब क्वेश्चंस कराऊंगा तब मैं आप लोग को इस पे डिटेल पे जाऊंगा। जैसे कि अगर अभी एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, जैसे कि सपोज ट्रेन ट्रेन वन इधर जा रहा है और ट्रेन टू भी इधर जा रहा है। अभी मतलब ट्रेन वन ट्रेन टू को क्रॉस किया है, तो उसका टाइम कितना टाइम लगेगा? क्या होगा? लेंथ ऑफ द ट्रेन वन प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन टू। ठीक है, लेंथ मतलब यहाँ पे डिस्टेंस को डिनोट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय क्या होगा? मैं आप लोगों को बताया रिलेटिव स्पीड का क्या होगा, अगर दोनों एक ही टाइम एक ही दिशा पे जा रहे हैं, तो एक ही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो T1 माइनस T2, considering that T speed of T1 is greater than T2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? T1 माइनस T2, इतना टाइम लगेगा उसको उसको पास करने के लिए, मतलब ट्रेन वन को इतना टाइम लगेगा टू क्रॉस द ट्रेन T2। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी मतलब बताया गया है, अगर ट्रेन वन इधर जा रहा है और ट्रेन टू इधर जा रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन अलग है। अभी रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट में क्या होगा? उन लोग का जो स्पीड होगा प्लस हो जाएगा, राइट? स्पीड क्या होगा? प्लस हो जाएगा, राइट? तो अभी क्या होगा? टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द ट्रेन वन प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन टू डिवाइडेड बाय क्या होगा? स्पीड ऑफ द ट्रेन वन, मतलब क्या होगा? स्पीड ऑफ द ट्रेन वन प्लस स्पीड ऑफ द ट्रेन टू। क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, अगर दोनों सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो उन लोग का स्पीड प्लस हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं ट्रेन का। जैसे कि आप लोग ये सवाल देखिए, ए ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड द ट्रेन पास थ्रू 1.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल इन 2 मिनट्स। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? स्पीड दिया हुआ है। स्पीड कितना दिया हुआ है? 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, और उसका ट्रेन पास थ्रू है 1.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल, मतलब लेंथ ऑफ द टनल कितना दिया हुआ है? 1.5 किलोमीटर। ठीक है, अभी हम लोग को पता करना है और टाइम भी दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 मिनट। ठीक है, अभी देखिए इन लोग का दोनों सबका सबका क्या बोलते हैं, ऐसा यूनिट अलग है, मतलब जो यूनिट है ना अलग है। तो अभी हम लोग 2 मिनट को क्या बोलते हैं, आवर पे कन्वर्ट कर लेते हैं तब, ताकि सब कट जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अभी हम लोग को पता ही है, कुछ नहीं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। 1 घंटा कितना होता है? 7 मिनट होता है, राइट? मैं आप लोग को बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूँ ताकि किसी को दिक्कत ना आए। तो मतलब 1 मिनट कितना होगा? 1/60 ऑफ एन आवर, राइट? अभी क्या दिया हुआ है? 2 मिनट, तो 2 मिनट कितना होगा? 2/60 आवर, मतलब 1/30 आवर। ठीक है, अभी हम लोग को पता करना व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। मैं आप लोग को बताया हुआ हूँ, जो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? T इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द टनल डिवाइडेड बाय स्पीड। ओके, अभी क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द टनल। ठीक है, अब हम लोग को पता करना है एल टी क्या है, मतलब ये वाला चीज हम लोग को पता करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको पता करते हैं। स्पीड कितना दिया हुआ है? 60। 60 इंटू टाइम कितना दिया हुआ? 130, 1/30। ठीक है, इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द टनल कितना दिया हुआ है? 1.5 किलोमीटर। इसमें कितना हो जाएगा? 1.5 किलोमीटर प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, अभी इसको काट देंगे, मतलब क्या हो जा रहा है? लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना हो रहा है? लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 2 माइनस 1.5 इज 0.5 किलोमीटर। मतलब कितना है? लेंथ ऑफ द ट्रेन इज नथिंग, मतलब हम लोग क्या निकाले? लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 0.5 किलोमीटर, और 500 मीटर भी बोल सकते हैं इसको आंसर। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 500 मीटर और 0.5 किलोमीटर। आई होप दैट आप लोग को ये समझ आया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आगे मैं आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट के कुछ कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूँ। जैसे कि दो तरह का इंटरेस्ट होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कॉम्पाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? इन सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज सेम फॉर ऑल द ईयर्स। अगर आप लोग 10% इंटरेस्ट में लेते हो तो
जो इंटरेस्ट है ना चेंज नहीं होता है, मतलब सेम रहता है। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में रहता है तो द इंटरेस्ट इज डिफरेंट फॉर ऑल द ईयर इज डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, एस आई स्मॉलर देन सी आई, और सी आई क्या होता है, लार्जर देन एस आई होता है। अभी हम लोग फॉर्मूला पे चलते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100, सबको ही पता होगा। और सी आई का फॉर्मूला क्या, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 + r/100 बाई एन, एन यहाँ पे क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, हाँ। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट इज ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ओनली, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट जो लगता है वो प्रिंसिपल के ऊपर लगता है, ठीक है। और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इज ओनली ऑन द प्रीवियस इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो चलिए इसके कुछ और अच्छा ठीक है, आप लोग को कुछ शॉर्टकट सिखा दे रहा हूँ। जैसे आप लोग अगर डिफरेंस पूछता है, ठीक है, तो सी आई और एस आई का 2 साल का डिफरेंस में क्या होता है, पी ब्रैकेट में r/100 स्क्वायर, नहीं यहाँ पे 100 नहीं होगा, यहाँ पे 10। मतलब इसका फॉर्मूला अगर मैं बताऊँ तो क्या होगा, सी आई माइनस एस आई का फॉर्मूला होगा पी r² बाई 100। सॉरी फॉर द मिस्टेक, बट यहाँ पे ये नहीं होगा। मतलब इसको अगर आप लिख सकते हैं तो पी r/10 होल स्क्वायर, ठीक है। और ये थर्ड ईयर का है, इसमें भी सेम ही है, पी r/100, r/100 + 3, ये थर्ड ईयर का है। ये वाला नहीं आएगा एग्जाम पे, क्योंकि ये थोड़ा हायर स्टैंडर्ड हो जाता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ₹1,200 is lent at a 5% per annum in simple interest for 3 years। आप लोगों को भी क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, ₹1,200। आप लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 5% दिया हुआ है, ठीक है। और आप लोग को टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 3 साल, ठीक है। अभी आपको पूछना है फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है। अभी हम लोग सिंपल कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी बाई 100, ठीक है। अभी पी कितना है, 1,200, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है, 5% है। और टाइम कितना है, 3 3 साल है, डिवाइडेड बाय 100। इसको काट देंगे, इसको काट देंगे। 16 × 3 कितना होता है, 180 होता है। मतलब इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसको, 180 का। अभी पूछना हम लोग को अमाउंट कितना होता है। अमाउंट क्या होता है, नथिंग बट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है, 1,200 प्लस 180। इसका आंसर कितना होगा, 1380 इज द आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था, लेकिन सीयूईटी में आता है ये क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है, 2,100 इज लेंट एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 इयर्स, फाउंड द अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स। अभी मैं आप लोग को एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, अम्ब्रेला मेथड बोलते हैं इसको, ट्री डायग्राम बोलता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि देख लो, 2 साल के लिए बहुत इजी है। अभी देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2000 सॉरी 2,100 दिया हुआ है आप लोग को। ये क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। अभी इसको बोला 5% इंटरेस्ट। अभी 5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो इसको, इसका इसका 5% निकालो। 5% ऑफ 2,100 क्या होगा, 210/2, ठीक है। अभी फिर इसका 5% निकालो इस साइड पे, क्योंकि 2 साल का है, 210/2, ठीक है। अभी इसका फिर 5% लगेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है ना भाई, तो इस पे भी लगेगा फिर, इस पे भी 5% लगेगा। मतलब क्या होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/20, क्योंकि 5% क्या होता है, 1/20 इंटू 210/2। मतलब अगर इसको काटता हूं मैं तो क्या हो जाता है, 21/4 हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कितना आ रहा है, 21/4 आ रहा है, ठीक है। अभी पूछा है व्हाट इज द फाइंड द अमाउंट। अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होगा 2,100, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये दो दो है, 210/2, 210/2 कितना होगा, 210 ही होगा, ठीक है। प्लस कितना है, 21/4, ठीक है। अभी देखो, इसको प्लस करने से कितना होता है, 2,310 प्लस 21/4।
अभी देखो 4 से अगर काटते हैं तो कितना होगा, 5 से तो चला ही जाएगा 20, और एक एक था 2, फिर पॉइंट से 5 आ जाएगा, तो आपको क्या होगा इसका आंसर 2315.25। काफी इजी मेथड है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं अगर चाहे तो टाइम बचाने के लिए। लेकिन फिर और एक वो भी मेथड है, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी। इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रीड बाई 100। जैसे कि बुकिश मेथड है ये, इसमें से टाइम बहुत लगता है। इसको क्या देखेंगे आप लोग को अभी पता चलेगा, बाई एन मतलब क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बिठाते हैं इसको, कितना दिया हुआ है 2100, 1 प्लस रेट कितना है 5% दिया हुआ है ना, 5/100, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो रहा है फिर 2100, इसको कितना होगा 5 मतलब क्या होगा 20 से काट रहा है, तो मतलब क्या होगा 21/20 होल स्क्वायर, मतलब क्या 2100 इंटू 441। 21 का स्क्वायर कितना होगा 441, डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। फिर इसको इसको काटना पड़ेगा, फिर जाके आप लोग का रिजल्ट सेम ही निकलेगा, 2315.25 आंसर। देखा ना आप लोग को कैसा गलत वाला सीन हो जाता है यहाँ पे। जैसे कि मतलब इसको देखो, ये क्या हो रहा है 21, वेट, इसको देखो कैसा हो रहा है ये 21 इंटू 441/4। इसको तुम काटने जाओगे ना, सॉल्व करने जाओगे ना एग्जाम पे, बहुत सारा टाइम चला जाएगा। तो मैं इसलिए आप लोग को ट्री मेथड कर मतलब सलाह दूंगा। जैसे कि आप लोग ट्री मेथड में और एक इजी क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। सपोज अभी मान के चलो 1000 रुपया है, और उस पे इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 10% का इंटरेस्ट लग रहा है। आप लोग को 2 साल का बाद अमाउंट आपको पता करना है, ठीक है। इस पे 10% लगाओ पहले। 10% ऑफ 1000 में कितना होगा 100 रुपया। फिर इसमें भी 10% लगाओ, पर इसमें भी 10% लगाते हो तो कितना होगा 100 रुपया। फिर इसमें भी 10% लगेगा, ठीक है। इसमें अगर 10% लगा तो कितना होगा 10 होगा, ठीक है। तो अब इसको सबको प्लस कर दो, मतलब क्या हो रहा है 1000 प्लस 100 + 100 कितना होता है 200। फिर ये कितना होता है 10, मतलब कितना हो रहा है 1210 रुपया का अमाउंट। इट इज द टोटल अमाउंट, ठीक है। आई होप दैट आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अभी चलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन का आगे मैं आप लोग को कुछ ट्रिक सिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि देखो, ट्रिक टू सॉल्व द प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अभी आप लोग को अगर क्वेश्चन में दे दिया है तो 25% का प्रॉफिट होगा। हाँ, 25% प्रॉफिट मतलब क्या होता है, 25% को प्रॉफिट को हम लोग 1/4 में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो उसको हम लोग 1/4 भी लिख सकते हैं। जो नीचे वाला पार्ट रहता है ना, उसको हम लोग सीपी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि देखो, मतलब इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर कोई चीज 4 रुपया, 4 रुपया में बेच रहा है, 4 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस है, अगर वो 5 रुपया में बेच रहा है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 25% होगा। मतलब समझ रहा है ना। सीपी सीपी अगर 5 होता है ना, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका, नहीं नहीं, अगर सीपी अगर इसका 4 रुपया रहता है ना, और उसका अगर सेलिंग प्राइस उसको वो 5 रुपया में बेच रहा है, मतलब क्या डिफरेंस कितना होता है 1 रुपया का, किसमें कॉस्ट प्राइस में। तो मतलब कितना होता है 100 अगर करता है तो कितना परसेंटेज आएगा 25%। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। जैसे कि लॉस में भी अगर हो सकता है तो 4 मतलब क्या चीज क्या हो रहा है, चीज का दाम कॉस्ट प्राइस उसका 4 है, लेकिन तुम बेच रहा है उसको 3 रुपया में, ठीक है। तो कितना हो रहा है, एक का नुकसान हो रहा है ना, तो उसके वैसे करके तुम निकाल सकते हो। अभी डिस्काउंट का देखो, डिस्काउंट का फंडा देखो, अगर देख डिस्काउंट किस में लगता है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी की तरफ लगता है, मतलब एमआरपी के ऊपर रखता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो भी डिस्काउंट लगेगा वो एमआरपी के ऊपर लगेगा, नॉट ऑन द कॉस्ट प्राइस, नॉट ऑन द सेलिंग प्राइस, ठीक है। अभी देख, मतलब अगर कोई भी चीज 100 रुपया में बेच रहा है, ठीक है। अभी वो बंदा तुमको 25% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। 25% का डिस्काउंट मतलब क्या, उसको तुमको 75 रुपीज में बेच रहा है। हाँ, इसको अगर काटेगा तो कितना होगा 4:3 रेशियो आएगा, राइट। मतलब क्या चीज क्या है, मतलब 25% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 1/4। मतलब चीज का दाम 4 रुपया है, एमआरपी 4 रुपया है, लेकिन तुमको बेच रहा है 3, मतलब सेल कर रहा है तुमको 3 रुपया में, ठीक है।
समझ गया ना, वही चीज है। चलिए अभी मैं तुम लोग को और भी थोड़ा ट्रिक सिखा दे रहा हूँ। जैसे कि देखो, हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर अगर क्वेश्चन में दिया रहता है तो 20% अगर प्रॉफिट रहता है, हाँ, अगर 20% प्रॉफिट रहता है तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? 20% को 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस। हमेशा मैं यही बताऊंगा, सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालो, ठीक है। अगर तुम लोग को रेशियो चैप्टर आ गया ना, बाय गॉड तुम लोग को कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, मतलब ऐसा चैप्टर नहीं है जो रेशियो के बिना नहीं कर सकते। मतलब सब में रेशियो अप्लाई होता है, एस आई सी आई में लगता है, टाइम स्पीड में लगता है, टाइम एंड वर्क में लगता है, सब में रेशियो से हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में रेशियो में हो जाता है। अभी देखो मैं बता रहा हूँ, अगर कोई भी सामान का 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 20% का प्रॉफिट क्या हो रहा है, मतलब क्या, उसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया, और उसको बेच रहा है वो बंदा 120 रुपया में, ठीक है। अब इसको अगर काटोगे ना, तो तुमको क्या मिलेगा पता है? 6:5। मतलब अगर चीज का दाम 5 रुपया है तो वो बेच रहा है उसको 6 रुपया में, तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20% का। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको अगर मैं, ये 5 रुपया और इसको 6 रुपया में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? एक पार्ट का प्रॉफिट होता है 1/5। मतलब क्या होता है? 1/5 कितना होता है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। मैं एरो मार्क दिखा के ये दिखा रहा हूँ कि वो प्रॉफिट हो रहा है। अभी अगर देखो लॉस का कॉन्सेप्ट देखो, अगर 20% लॉस होता है, हाँ, लॉस मतलब घाटा, मतलब क्या हो रहा है? कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपया है, ठीक है। अभी वो सेल कर रहा है उसको 80 रुपया में, ठीक है। अभी इसको काटो, कितना होगा? 0 0 चला जाएगा, दो से काटेगा, दो पाँच, दो चार, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या हो रहा है? चीज का दाम है 5 रुपया लेकिन बेच रहा है वो 4 रुपया में, मतलब क्या, उसका घाटा हो रहा है -1, 1 रुपया का, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग यूज कर सकते हो कॉन्सेप्ट को इजी तरीके से। तो चलो अपने क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? A shopkeeper earns a profit of 25% on the on selling a radio at 15% discount on the printed price। प्रिंटेड प्राइस का मतलब क्या है? एमआरपी होता है, ठीक है। अभी हम लोग को पता करना है फाइंड द रेशियो ऑफ प्रिंटेड प्राइस, मतलब एमआरपी एंड द कॉस्ट प्राइस, मतलब आप लोग को रेशियो निकालना है। मैं मार्क प्राइस इज टू कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना है। आप लोग एक ट्रिक दूंगा, बहुत इजी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो यहाँ पे क्या होगा पता है? 100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, इज टू, और कॉस्ट प्राइस के लिए क्या लिखेंगे? 100% माइनस डिस्काउंट का परसेंट कितना होगा। जैसे कि हम लोग इस पे देखते हैं, मार्क प्राइस का क्या होगा? 100, उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? उसका प्रॉफिट परसेंटेज है 25%, और उसका डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? डिस्काउंट परसेंट कितना दे रहा है? 15% दे रहा है, ठीक है। अभी देखो 100 + 25 कितना होता है? 125 इज टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, मतलब कितना होता है? 85 हो रहा है। अब इसको 5 से काट दे रहे हैं, 5 17 जा, इसमें कितना होता है? 5 2 जा, ठीक है। मतलब उसका रेशियो कितना हो रहा है? तो मतलब क्या, मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना हो रहा है? 25:17। ये सबसे इजी ट्रिक है, सबसे इजी ट्रिक है। नहीं पता, मतलब मैं तो स्टूडेंट्स को ऐसे सिखाता हूँ, मतलब ये बहुत ही क्विक स्टेप है, बहुत ही क्विक स्टेप है। इसमें आप लोग 1 सेकंड पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लॉन्ग प्रोसेस में भी जा सकते हो, मैं आप लोग को लॉन्ग प्रोसेस भी दिखा रहा हूँ। जैसे कि 1 सेकंड रुके, अगर मैं लॉन्ग प्रोसेस में दिखाने की कोशिश करता हूँ तो देखिए, आप लोग ना हमेशा इसको कॉस्ट प्राइस को 100 पकड़ लो, ठीक है। अभी क्या बताया? उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब क्या, वो बेच रहा है 125 में बेच रहा है, ठीक है। फिर अभी बोल रहा है एंड 15% डिस्काउंट दिया है। अभी डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अभी देखो 15% डिस्काउंट दे रहे हैं, और एक प्रोसेस है डिस्काउंट का, मैंने बताया था तुम लोग को। 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं ना, मतलब क्या हो, अगर चीज का दाम 100 रुपया है तो बेच रहा है उसको 85 रुपीज में बेच रहा है, ठीक है। और डिस्काउंट का जो रेशियो होता है ना, वो सेलिंग प्राइस बाय मार्क प्राइस रहता है, मतलब एसपी बाय मार्क प्राइस का रहता है, ठीक है। अभी देखो सेलिंग प्राइस दोनों में अलग है, यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 85 है, दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं ना, ये लॉन्ग मेथड है, तो इसमें तुम लोग को एग्जाम एग्जाम में इसमें टाइम लगेगा तुमको करने में।
तो आई विल सजेस्ट दैट तुम वही मेथड को यूज करो, ठीक है। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अभी देखो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अमन सेल्स हिज टीवी एट एन रेट ऑफ 1540 एंड बियर्स अ लॉस ऑफ 30%। अभी देखिएगा, मतलब बहुत जल्दी करने का तरीका। अभी देखो यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है ना, मतलब क्या होगा, सेलिंग प्राइस पे कॉस्ट प्राइस क्या होगा, लॉस 30% का, ठीक है। अगर चीज का दाम 100 रुपया है तो बेच रहा है 60 70 में, ठीक है। अभी देखो क्या बोला, एट व्हाट रेट शुड ही सेल द टीवी सो एज टू गेन ऑफ 30% का उसका गेन हो। मतलब अमर सेल कितना में कर रहा है, 1540, मतलब क्या 70 पार्ट का वैल्यू कितना है, इतना है ना। मतलब क्या होगा, 70 पार्ट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1540, ठीक है। अभी एक पार्ट का वैल्यू कितना होगा, 1540 डिवाइडेड बाय 70। इसको कैंसिल करो, 7 से कितना होगा, 7 टू 14 कैरी 1, 7 टू 14, मतलब एक पार्ट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 22। अभी मतलब कॉस्ट प्राइस उसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस था 100 पार्ट्स था, मतलब क्या होगा, 100 इंटू 22, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, 2200, ठीक है। अभी तुमको बताना है कि उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा अगर वो 30% प्रॉफिट में बेचा है, हाँ। अभी देखो सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस में यही लिखूंगा। सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 100 रुपया है और उसको प्रॉफिट हो रहा है 30% का, मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, 130 रुपया, ठीक है। अभी इसका तो पता ही है, 100 पार्ट का वैल्यू है 2200, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, एक पार्ट का वैल्यू कितना है, 22, ठीक है। अभी हम लोग को निकालना है 130 इंटू 22 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो अपना आंसर आएगा। इसको जल्दी सॉल्व करने के लिए आप लोगों को मैं वैदिक मैथ्स का भी क्लास लेके आऊंगा, जिसमें से जल्दी हो जाएगा कैलकुलेशन। जैसे कि 130 इंटू 22 कुछ नहीं, इट्स 2860। सो बेसिकली इसका जो सेलिंग प्राइस होगा ना, जो सेलिंग प्राइस होगा उसका आंसर होगा 2860, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड है, आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब लॉस लॉस परसेंटेज वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वो मेथड बहुत ही लेट होगा। जैसे कि एग्जाम में आप लोगों को पता ही है, 45 एक घंटा रहता है, तो एक घंटा में 60 क्वेश्चंस करना इट्स नॉट एन इजी टास्क। अभी हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। अभी देखो, मिक्सचर एंड एलिगेशन कुछ नहीं है, बट इसको वेटेड एवरेज भी बोलता हूँ, हाँ। तो अभी देखो, अगर तुम लोग को कॉस्ट प्राइस, अभी देखो चलो मैं इसको एग्जांपल की तरह से समझाता हूँ। अगर मान के चलो 40 यहाँ पे रहता है, यहाँ पे 30 है, हाँ। और अगर दे दिया है 35, ठीक है। अभी देखो इसका रेशियो क्या होगा, ठीक है। 35 माइनस 30 कितना होता है, 5 होता है। और इसका कितना होता है, 40 माइनस 35 कितना होता है, 5 होता है। मतलब रेशियो क्या होता है, 1:1 रेशियो में उसको बेच रहा है। चलो इसके लिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, the ratio in which a man must mix rice at 10.20 per kg and 14.40 per kg, per kg, यहाँ पे kg होगा, so as to make the mixture worth 12.6 पर केजी। मतलब बोला एक आदमी है जिसके पास दो तरह का राइस है, हाँ। ठीक है, हम लोग इसको मिक्सचर M1 पकड़ लेते हैं और M2 पकड़ लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग को क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है पहला उसका राइस का वैल्यू कितना है, 10.2, ठीक है, 10.20। और उस नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, 14.40। इन दोनों को उसने मिला दिया, मिक्स्ड कर दिया, मिक्स्ड करके वो कितना में बेच रहा है, 12.60। अभी इसका क्या रेशियो होगा, मतलब किस रेशियो में वो उसको मिक्स्ड कर रहा है। तो कुछ नहीं, 14.40 माइनस 12.60, इसमें कितना होगा, 1.8:2। और इसमें कितना होगा, 2.40। मतलब कि इसका रेशियो क्या हो रहा है। इसको अगर हम लोग और सॉल्व करते हैं तो 1.8:, हम लोग का रेशियो आ रहा है 2.4। इसको अगर और सॉल्व करते हैं, 18:24। फिर मैं अगर इसको काटूं 6 से,
3:4 रेशियो, ठीक है, मतलब 3:4 में उसको मिला रहा है उसको, ठीक है। आई होप दैट आप लोगों को समझ में आ रहा है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन में जाते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो 75%, 75% को हम लोग लिख सकते हैं 75/100, ठीक है। अगर मैं इसको काटूं, कुछ नहीं, ये 3/4 आएगा, ठीक है। 50% आप लोग को तो पता ही है 1/2 होता है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 75%, 75% को हम लोग 3/4 लिख सकते हैं। 50% क्या होता है 1/2, माइनस 50% क्या होता है 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। अभी इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 3/8 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 8 ले जाएंगे इसको, ठीक है। हाफ इंटू हाफ, राइट। इसको हाफ भी कॉमन ले सकते हैं, पर वैसे नहीं करेंगे। 3 - 8 हो रहा है, तो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -5/8 इज द आंसर, ठीक है। इसको करने का और एक प्रोसेस भी है। अगर हम लोग इसमें से 50% कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 75% -50%, ठीक है। 75 - 50% कितना होता है, 25% होता है, ठीक है। और 50% होता है, ठीक है। 25% कितना होता है 1/4, और 50% कितना होता है 1/2, तो इसका आंसर आएगा 1/8। रुके, शायद इस क्वेश्चन में कुछ गलत है, या तो मैंने कुछ गलत कर दिया। आई विल सी दिस क्वेश्चन। अभी आप लोग को मैं कुछ फ्रैक्शंस का वैल्यू सिखाऊंगा। जैसे कि 100% को हम लोग लिख सकते हैं 1, 50% को लिख सकते हैं 1/2, 33 1/3 को लिख सकते हैं 1/3, 25% को लिख सकते हैं 1/4, 20% को लिख सकते हैं 1/5, ठीक है। 16 2/3% को लिख सकते हैं 1/6, ठीक है। 14 2/7% को लिख सकते हैं 1/7, 12 1/2% को लिख सकते हैं 1/8, 11 1/9% को लिख सकते हैं 1/9, 10% को आपको पता ही है 1/10 लिख सकते हैं, 9 1/11% को लिख सकते हैं 1/9, फिर 8 1/3% को लिख सकते हैं 1/12, 7 9/13% को 1/13 लिख सकते हैं, 7 1/7 को लिख सकते हैं 1/14, 6 2/3% को लिख सकते हैं 1/15, 6 1/4% को हम लोग लिख सकते हैं 1/16, 5% को लिख सकते हैं 1/20, और 4 1/6% को लिख सकते हैं 1/24, 4% को लिख सकते हैं 1/25, 3 1/3% को लिख सकते हैं 1/30, 2 1/2% को लिख सकते हैं 1/40, और 2% को लिख सकते हैं 1/50, और 1% को लिख सकते हैं 1/100। अगर आप लोग को परसेंटेज में अच्छा ग्रेप्स लाना है तो मैं आई विल सजेस्ट दैट यू शुड गो ऑल दिस वीडियोस। अभी चलिए इसको क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ p इज 40% लेस देन q, ठीक है। अभी मतलब ये क्वेश्चन क्या बताएगा, q और p में रेशियो 2 ले लेता हूँ। इफ p इज 40% लेस देन q, अगर q 100 है तो इसका 40% अगर इसको कमा देता हो तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, राइट। 40% लेस, अभी क्या पूछा है, देन q इज हाउ मच परसेंट मोर देन p, मतलब q कितना ज्यादा है, मतलब क्या, 40 ज्यादा है, 40 ज्यादा है ऑन व्हाट, बाई 60/100 परसेंटेज के लिए। अगर इसको काटो 2/3, अभी मैं आगे में आप लोग को बताया 2/3 ऑफ 100% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 66 2/3%। इसलिए मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा ताकि आप लोग हर एक फ्रैक्शंस का वैल्यू सीख लें। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है फ्रैक्शंस का वैल्यू, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। मैं आप लोग जैसे कि देखिए 33 1/3% का वैल्यू है 1/3। अगर मैं दोनों साइड में मल्टीप्लाई बाय टू कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 66 2/3% हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो thank you guys for watching this video. So if you want a detailed explanation for all those chapters, everything, so for paid batches, please contact this number. ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप लोग चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। जस्ट 299 रुपीज में आप लोग को मैं फुल कोर्स कराऊंगा। Within 30 days we'll do all the questions which are important for the CUET.
एंड आई विल ऑल्सो गिव यू पॉइंट टू पॉइंट गाइड कि आप लोग को कैसे भरना चाहिए। जैसे कि आप लोग को मिलेगा पॉइंट टू पॉइंट स्टडी मिलेगा, कॉस्ट बेनिफिट है, इट्स वेरी लेस, इट्स द लीस्ट इन द मार्केट। अगर आप लोग दूसरा का देखें तो इट्स वेरी कॉस्टली, एंड एज एन एजुकेटर टीचर्स डे में मुझे नहीं लगता वी शुड चार्ज मोर। और क्लासेस जूम कॉल में होंगे, जैसे कि आप लोग पर्सनल इंटरेक्शन भी कर सकते हो और आप लोग को पीडीएफ्स भी मिलेगा। सो आई होप दैट आप लोग को ये क्लास पसंद आया हो। कुछ गलतियां हो रही है मेरे से, क्योंकि बिकॉज ये मेरा फर्स्ट ऑनलाइन में फर्स्ट है। मैं बच्चों को घर पे पढ़ाता हूँ इन द ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल एंड ट्यूशंस, बट फॉर द ऑनलाइन इट्स माय फर्स्ट थिंग, सो देयर विल बी सम मिस्टेक्स, some some problems, but I will give my best. Thank you. Jai Hind.